हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले यूनिट 8 और यूनिट 9 पढ़ाया था। आज हम यूनिट 10 गति एवं दूरियां और यूनिट 11 प्रकाश छाया एवं परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति एवं दूरियों का मापन। तो अभ्यास के प्रश्न हैं जिसमें दिया गया है कि वायु, जल, थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। वायु परिवहन के साधन के रूप में हवाई जहाज और गैस का गुब्बारा यूज किया जाता है। जल परिवहन के साधन के रूप में जलयान, मोटर बोट, नाव आदि यूज की जाती है। और थल मतलब जो ज़मीन पे चलते हैं, रोड वगैरह पे, रेल हुआ, बस हुआ, कार हुआ, मोटरसाइकिल हुई। आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5 गुणे 1000 यानी 5000 किलोमीटर, 5000 मीटर हो जाएंगे। झूले पर किसी बच्चे की गति जो है दोलन गति होती है। घड़ी जो पिंडोलम वाली घड़ी होती है, देखो आगे पीछे रहता ना, उसे दोलन गति कहते हैं। एक सिलाई मशीन की सुई की गति भी दोलन गति होती है। एक साइकिल के पहिया और कुम्हार का चाक, ये भी चक्रीय गति करती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मिटा हुआ है। कदम यानी पग एवं कदम का उपयोग लंबाई के मानक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? इसलिए नहीं किया जाता, देखो किसी की टांग लंबी है, किसी की छोटी है, कोई लंबा फासला रखता है, कोई कम रखता है, तो इसलिए मानक के रूप में नहीं यूज किया। लोग वैसे माप लेते जरूर हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणाम में व्यवस्थित कीजिए। यानी 1 मीटर बड़ा है कि 1 सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट mm यानी मिलीमीटर है। ठीक है, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद किलोमीटर। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो करना क्या है, अगर मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में ले जाना है, तो 100 से गुणा कर दीजिए। किससे? 100 से गुणा कर दीजिए, है ना। और अगर सेंटीमीटर दिया है और आपको मिलीमीटर में ले जाना, 10 से गुणा कर दीजिए, है ना। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर व्यक्त करिए। सिंपल सा फंडा है। लो क्या करिए आप, इसको जो है किलोमीटर में ना 1000 होता है, तो 1000 जब होता है तो आप जब भाग दोगे तो आएगा 3.250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर, सिलाई की लंबाई कितनी है? देखो, सुई की लंबाई 3.3 है और माइनस 0.3 को घटा देंगे, यानी 30.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गति में समानता असमानता। देखो, साइकिल का पहिया और छत वाला पंखा, कुम्हार का चाक, ये चक्रीय गति करते हैं, लेकिन जिसमें डिफरेंट पूछ रहा है, डिफरेंट ये है, साइकिल गति करती हुई चली जाती है आगे, है ना, लेकिन छत अपने स्थान पे ही रहता है। ये तो अंतर हो गए। और समानता ये है कि ये जो है चक्रीय गति करते हैं। आप दूरी मापने के लिए किसी प्रत्यक्ष मापक का उपयोग क्यों नहीं करते?
यदि प्रत्यास्थ का मतलब है इलास्टिक वाला सिस्टम। यदि आप किसी दूरी को प्रत्यास्थ फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। देखो, जो इलास्टिक होती है अगर उससे हम मापेंगे कहीं या तो ज़्यादा हो जाएगा तो कम हो जाएगा, वो बढ़ेगी, आप खींच के मापोगे बढ़ जाएगी, और हल्का मापोगे ढील करके तब पर भी दिक्कत है ना, एक्यूरेसी नहीं रहती, इसलिए नहीं मापा जाता। आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखिए। लोलक की गति और उसका झीला और वृक्ष की शाखा का हिलना, ये जो है आवर्ती गति के उदाहरण हैं। ये तो थी आपकी 10 यूनिट। अब 11वां यूनिट है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो चलिए, इसमें अक्षर दिए गए हैं आपको मिलाना, जैसे अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं, ठीक है। नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी अथवा पारदर्शी अथवा पराभासी तथा दीप्त अथवा दीप्त में वर्गीकृत करिए, ठीक है। पारदर्शी का मतलब आप इस पार से उस पार देख सकते हो, तो इसमें वायु, जल, कांच की सीट, प्रदीप्त नलिका, तार की जाली, इसमें आप इस पार से उस पार तक देख सकते हो। अपारदर्शी का मतलब आप एक ही तरफ देख सकते हो, दोनों तरफ नहीं देख सकते, उसे अपारदर्शी कहते हैं। आगे पराभासी। पराभासी का मतलब ये है कि आप हल्का हल्का देख सकते हो, ठीक है, हल्का सा, उसे पराभासी। आगे दीप्त क्या है? लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, प्रकाशमान टार्च, सूर्य, जुगनू, गैस बर्नर की ज्वाला, ये दीप्त है। अदीप्त यानी ये जब तक उसमें मटेरियल रहेगा जलने के लिए तब तक जलेगा, ठीक है। इसे दीप्त। अदीप्त का मतलब है जिसमें कुछ ईंधन वगैरह कुछ नहीं डालना। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। क्या आप ऐसे आकृति के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बने? हाँ, यानी प्रकाश के सामने गोल दत्ती का टुकड़ा रखने पर छाया गोल बनती है, परंतु इसी की कुछ दिशा में परिवर्तन करने पर छाया आयताकार रूप धारण कर लेती है। ये प्रयोगात्मक है। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? अगर अंधेरा है तो एक पूर्णतः अंधेरे कमरे अपने चेहरे के सामने किसी दर्पण को रखने पर हम अपना परिवर्तन नहीं देख सकते, है ना। अगर अपने चेहरे पे अगर लाइट मारते हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो ये थे यूनिट 10 और 11। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम आपका यूनिट 12 और 13 बनाएंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।